तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भोले की नगरी काशी में सावन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और आप देख सकते हैं अभी हमारी मौजूदगी है दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये जो बैरिकेडिंग है दशाश्वमेध घाट से लेकर मैदागिन चौक तक लगाई गई है ताकि जो भी श्रद्धालु हैं बाबा का इसी बैरिकेडिंग के अंदर से आराम से दर्शन कर पाए। इसके साथ ही बगल में सरस्वती फाटक है और कहा जा रहा है कि सरस्वती फाटक से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा का दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके साथ ही जगह जगह पर टेंट की व्यवस्था की गई है, यानी जो भी कांवड़िए आते हैं उनको विश्राम की व्यवस्था दी गई है और उस टेंट में पंखा और प्याऊ जो है यानी शुद्ध पेयजल का व्यवस्था किया गया है। इसके साथ ही कांवड़ रखने के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है, यानी कहा जाता है कि कांवड़ नीचे नहीं रखा जाता है क्योंकि उसमें बाबा का जल होता है बाबा को चढ़ाने के लिए, इसीलिए कांवड़िए जो आएंगे अपना कांवड़ रखकर टेंट में विश्राम करेंगे। तो अभी हमारे साथ सीयू हैं यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कौन कौन से बदलाव किए गए हैं इस बार मंदिर प्रशासन की ओर से सावन को लेकर विशेषकर। हर हर महादेव। इस वर्ष श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो तैयारियां हर वर्ष होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा एसओपी बना हुआ है। उसी एसओपी के आधार पर यहाँ जो महाकुंभ का पर्यटक प्रवाह की भीड़ थी, जो गत वर्ष का सावन था, सावन मास की जो भीड़ थी, इसको पूरे को कंट्रोल किया गया है। पूरे को रेगुलेट करते हुए इंसिडेंट फ्री सारे अभी तक सारे जो हमारे पर्व रहे हैं बीते हैं, तो उसी एसओपी का पालन पुनः किया जाएगा जिससे किसी प्रकार की जो अवांछनीय घटना है वो ना होने पाए और हम पूरी तरह से श्रद्धालुओं को सारी व्यवस्थाएं दे सकें। जो उसमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं उसके अंतर्गत जो एंड टू एंड बैरिकेडिंग है, जर्मन हैंगर्स हैं, मिस्ट फैन इंस्टॉल किए जाते हैं, 5 स्थानों पर चिकित्सा हेल्प डेस्क लगती है, साथ में एक आरोग्य केंद्र हमारा होता है, सभी जगह शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है। हमारे पास एम्बुलेंस है, उसमें एक एम्बुलेंस हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली भी है, वो लगातार अपनी ड्यूटी पर डिप्लॉय रहेगी। बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए, निःशक्तजनों के लिए समय समय पर जो न्यूट्रिशियस फूड होता है जैसे चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, बिस्किट हो गया, इसका भी वितरण समय समय पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पेयजल के काउंटर होते हैं वहां भी गुड़ की व्यवस्था होती है, इससे ग्लूकोज की कमी किसी की बॉडी में ना होने पाए। ग्लूकोज का घोल, वायरस का घोल, ये सब भी लगातार उपलब्ध कराया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो दुग्धपान केंद्र हैं वह भी स्थापित किए जाते हैं। साथ ही साथ लगातार श्रावण मास के प्रारंभ होने से ठीक ठाक समय पहले से ही इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई बैगेज काउंटर यहाँ संचालित नहीं किया सकेगा, तो लोग अपना सामान अपने घर पर ही छोड़ कर आए। किसी प्रकार का विशेष दर्शन का अनुरोध यहाँ पर ना करें। ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। स्मार्ट सिटी के साथ भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं कि जो भगवान की यहाँ आरती होती है, आरती श्रृंगार होती है, उसका शहर में जो अलग अलग स्थानों पर लगी हुई स्क्रीन है वहां से भी टेलीकास्ट किया सके। जो मंदिर धाम के भीतर लगी हुई लेडी स्क्रीन है वहां पर उनको टेलीकास्ट किया ही किया जाएगा। इसके अलावा जो निःशक्तजन, वृद्धजन अथवा दिव्यांगजन अथवा अन्य व्यक्ति जो शहर में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण नगर तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके दर्शन के लिए लाइव दर्शन की सुविधा भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी, जिसका लिंक भी सार्वजनिक किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की दिसंबर 2024 में हुई बोर्ड बैठक में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है धाम परिसर में। और अभी वर्तमान में आज की जो बैठक मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि जो प्लास्टिक के लोटे में, कटोरे में अथवा पात्र में लोग फूल, माला, दूध इत्यादि लेकर आते हैं, इस प्लास्टिक को भी प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किया जाए। तो पूरे श्रावण मास में संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, अपील किया जाएगा, मीडिया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाएंगे। श्रावण मास समाप्त होते हैं दिनांक 10 अगस्त 2025 से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दूध का पात्र अथवा फूलमाला का पात्र भी प्लास्टिक का अगर भी होगा तो व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी दुकानदारों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से इस बारे में सहयोग की श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अपेक्षा एवं आशा करता है, संबंध में अपील करता है। हर हर महादेव। अगर आप भी बाबा
विश्वनाथ का दर्शन करना चाहते हैं इस सावन, तो आपको भी इन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा, यानी कि अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैग, पेन और कोई भी धातु का सामान लेकर आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप मंदिर में गए तो आपका दर्शन करने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे 5 गेट से आपको एंट्री मिलेगी, यानी कि अभी हम जहाँ मौजूद हैं गेट नंबर 4 पे नंदू फारिया गेट, सरस्वती फाटक, ढूंढीराज गणेश और सिल्को गली से ही आपको मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु आएंगे बैरिकेडिंग के अंदर से ही बाबा का दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे वृद्धजन, दिव्यांगजन और जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ई रिक्शा चलाई गई है, और जो ई रिक्शा है मैदागिन से कोतवालिया चौराहे यानी जहाँ भी मौजूद है यहीं तक आएगा और यहीं से बाबा का दर्शन कर पाएंगे। और शहर में जगह जगह पर डिजिटल स्क्रीन भी लगाए जाएंगे जिसमें बाबा की झांकी दिखाई जाएगी, उनका श्रृंगार और विशेष आरती दिखाई जाएंगे। जो श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे उनके लिए यह सब सुविधाएं दी जाएंगी। और इसके साथ ही प्रत्येक सोमवार के दिन बाबा का विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा। तो अभी इन बातों का विशेष ख्याल रखें तभी आप मंदिर में प्रवेश करें। और मंदिर के अंदर बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसके साथ ही जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं में जो आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई, इसके साथ ही गुड़ की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी श्रद्धालु आए गुड़ और पानी पीकर ही बाबा का दर्शन करने जाएं। और जो वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, जो बच्चे हैं उनके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से चॉकलेट, बिस्किट इत्यादि चीज़ें बांटी जाएंगी ताकि उनका एनर्जी बरकरार रहे तब बाबा का दर्शन कर पाए। ललिता घाट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है क्योंकि जो लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए श्रद्धालु उस घाट से बाबा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अभी इन बातों का विशेष ख्याल रखें, अपने साथ कोई भी धातु की चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैग, पेन इत्यादि लेकर ना जाएं और खासकर प्लास्टिक का उपयोग ना करें क्योंकि मंदिर प्रशासन की ओर से प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन लगा दिए गए। तो आप इन बातों का ख्याल रखें तभी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।